हेलो बच्चों, क्लास 11th के लिए ये एक वीडियो है। जरा आप ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा था एनपीआर। एनपीआर का मतलब आज मैं बताने जा रहा हूं आपको। बड़ा ध्यान से आप समझते जाएंगे इसको। तो सबसे पहले मैं क्लास स्टार्ट करूं, सब बच्चों से मेरा कहना है कि आप जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। एनपीआर का मतलब समझा रहा हूं मैं। एन का मतलब लिख लीजिए आप, नंबर ऑफ डिजिट्स, अल्फाबेट्स या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी आपको क्या दिया हुआ है वो सारे। जैसे हाउ मेनी डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय 4 5 6 7 8 9। तो यहां पर कितने डिजिट्स आपको दिए हैं, तो वो तो टोटल होगी नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है ना। और प्लेसेस का मतलब अब क्या है? प्लेसेस का मतलब ये है बच्चों कि प्लेसेस का मतलब है 3 डिजिट नंबर। इन नंबरों से ये इन डिजिट से कितने 3 डिजिट के बनाने हैं, तो 3 डिजिट के लिए प्लेसेस कितनी हो गई? 3 प्लेसेस हो गई। देख लीजिए आप। तो यानी कि जो ये आर है वो प्लेसेस को शो करता है। तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया इस केस में, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज आर है। यहां पर देखिए, हाउ मेनी डिफरेंट 3 वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय सिंगापुर। तो सिंगापुर से कितने 3 वर्ड्स बना सकते हैं जो बगैर मीनिंग के हो? जरूरी नहीं है कि उनका मीनिंग निकले, ठीक है ना। तो ये पूरा क्वेश्चन इस तरह से आएगा। मैं तो अपने एग्जांपल बना बना के लिख रहा हूं आपको, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपकी 3 वर्ड्स, यानी 3 वर्ड्स कैसे बन जाएंगे आपके? 3 वर्ड्स मान लो आपने बना दिया POR, पोर, तो ये एक 3 वर्ड्स बन गए, ठीक है, इस तरह से। तो यानी कितनी प्लेसेस हो गई? 3 प्लेसेस हो गई। तो यानी यहां भी आपका आर कितना है? 3 हो गया, ठीक है। या इसको चेंज कर देता हूं, यहां 4 कर देता हूं। 4 वर्ड्स बनाने हैं आपको, PORE 4, ठीक है। तो R इज इक्वल टू 4, ताकि सिमिलरिटी नहीं रहे। तो 4 हो गए, तो यानी 4 प्लेसेस हो गई। क्लियर है? टोटल n कितना है यहां पर? n कितना है? n इधर लिख लीजिए और R इधर लिखेंगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n तो 9 हो गया। तो आंसर क्या आ गया आपका? सीधा लिखेंगे 9P R, NPR, तो 4, और इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां आंसर आ जाएगा। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ टोटल डिजिट्स कितनी है? n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ऐसे गिन लें आप, तो 6 है टोटल, ये होगी। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? जो डिफरेंट नंबर्स बनने वाले हैं, वो टोटल नंबर्स बनने वाले हैं, वो क्या बनेंगे? NPR इज इक्वल टू, n तो हो गया 6 और P और R हो गया 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। हाउ मेनी डिफरेंट 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड? 4 डिजिट नंबर यानी 4 प्लेसेस हो गई, 4 प्लेसेस होगी, इन्हीं में भरते जाइए, 4 डिजिट नंबर बनते जाएंगे। 4 5 6 7, एक नंबर बन गया। 6 7 8 9, एक नंबर, दूसरा नंबर बन गया। तो कितनी प्लेसेस हैं? R हमारे पास में है 4, और n हमारे पास में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो आंसर क्या आ गया आपका? NPR के अकॉर्डिंग आपके पास में हो गया 6P4, ये आंसर आ गया आपका। इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए, हाउ मेनी डिफरेंट वेज टू सिट ऑन 3 चेयर्स। 3 चेयर्स लगा दी मैंने यहां पर। 3 चेयर्स लगाने का मतलब क्या है कि 3 चेयर्स मैंने यहां पर लगा दी, यानी कि प्लेसेस हो गई। तो प्लेसेस मतलब आर, जिस पे बैठने वाले हैं वो प्लेसेस हैं, तो ठीक है, वो कितनी हो गई? 3 हो गई। और 10 पर्सन है, यानी n इज इक्वल टू 10। अब 10 व्यक्ति किस तरह से बैठ सकते हैं, किस अरेंजमेंट से बैठ सकते हैं, कितने परम्यूटेशंस होंगे? तो NPR से क्या हो गया? आपका आंसर आ गया 10P3 इज इक्वल टू। तो इस तरह से आपको करना है बच्चों। तो अब आप इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। 6P3 यानी 6 को 3 बार लिख दीजिए आप, 6 डिसेंडिंग ऑर्डर में, 6P और 4, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 5 30, 120 आपका आंसर आ गया। यहां पर देखिए 9P4 का मतलब है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इज इक्वल टू, ये आपका आंसर आ गया 6। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, तो इस तरह से आप करेंगे। 120 आपका आ गया, 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 3 360, ये भी आपका आंसर आ गया। 70, 9 8 72, 720 इज योर आंसर। तो इस तरह से आप करेंगे बच्चों। NPR का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। NPR का मतलब आप समझ लीजिए, NPR मीन्स नंबर ऑफ टोटल, और उसके बाद R मीन्स प्लेसेस जिस पे आपको बिठाना है, ठीक है बच्चों। अभी तक बच्चों मैंने जीरो की बात नहीं करी। जीरो इज हीरो,
ठीक है। अगर जीरो आ जाए इसमें, अभी तक मैंने बात नहीं करी और सारे क्वेश्चन में विदाउट रिपीटेशन वाले ही करा रहा हूं, अभी रिपीटेशन की बात नहीं करी, लेकिन अब मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले जीरो की। जीरो इज द हीरो ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए, हाउ मेनी डिफरेंट 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय, ये आगे जीरो हमारे हीरो, ठीक है। अगर इन डिजिट से बनाया जाए 3 डिजिट नंबर, इन डिजिट्स को यूज करते हुए 3 डिजिट नंबर बनाया जाए, यानी कि नंबर ऑफ प्लेसेस कितनी होंगी उसमें, 1 2 3, 3 प्लेसेस होंगी जिनमें इन नंबर्स को भरा जाएगा, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है शेल्स में, इसी और तो इसी तरह से यहां पर इन नंबर्स को भरा जा रहा है। तो कितने तरीकों से यहां पर भरा जाएगा, तो वो देखिए अब आप। तो आपके पास में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, और जो R है वो आपके पास में 3 है, नंबर ऑफ प्लेसेस ये है। तो कहने का मतलब ये है कि 6p3 आपके पास में टोटल नंबर्स बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया 6 इंटू 5 इंटू 3, तो 120 आपके पास में टोटल नंबर्स बन गए। लेकिन इसमें वो नंबर्स हैं जो जीरो से भी स्टार्ट हुए हैं, यानी यहां पर अगर आपके पास में 0 1 2 एक नंबर आया था, तो क्या ये 3 डिजिट नंबर है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन ये इंक्लूडेड है, यहां पर लिख लीजिए आप विथ जीरो, ठीक है ना। समझने के लिए आप यहां पर लिख लीजिए विथ जीरो, ठीक है। ये 5 है, इसको मैं थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूं 5, तो यानी विथ जीरो आपके पास में 120 नंबर आए हैं। तो अब आगे तो इनको हटाएं कैसे, ठीक है ना। अब आ तो गए, आपने कैलकुलेशन करके दे दिया, अगर आप ये लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। तो इस चीज को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जीरो को चिपका दीजिए, यहां पे चिपका दिया, एक प्लेस पे जीरो सांप को बिठा दिया, क्योंकि राजा हैं ये, राजा की तरह इनको बिठा दिया। अब आप इनको देखिए मत, जब आपने देखा नहीं तो आम आदमियों को ले लीजिए। आम आदमी आपके पास में क्या है, 1 2 3 4 5, ये आम आदमी कितने हैं, टोटल है ये आपके पास में 5, और अब प्लेसेस कितनी रह गई, आर आपके पास में 2 ही रह गई, राजा साहब तो यहां बैठे हैं, आम आदमियों को यहां बिठाना है, तो R इज इक्वल टू हमारे पास में 2 प्लेसेस रह गई। तो इससे तो अब इन 5 नंबर्स को हमें इन प्लेसेस पे बिठाना है। तो देखिए ये कितने हो जाएंगे, 5p2। अब 5p2 को कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास में आ गया 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 ये हो गए 20, यानी 20 ऐसे नंबर्स थे जो खराब कर रहे थे 2 डिजिट नंबर बनके, ठीक है। तो अब इनको छलनी लेके हटा दीजिए। देयरफॉर 3 डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू 120 में से 20 को माइनस कर दीजिए, दीज आर 100 नंबर्स, तो 100 आपका आंसर आ गया। डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय जीरो, यानी 10 डिजिट्स हैं ये, टोटल 10 डिजिट्स के साथ हम 4 डिजिट नंबर कैसे बना सकते हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। तो प्लेसेस इसके अकॉर्डिंग तो आपने गलती करी, वो क्या थी, 4 प्लेसेस लेके चल दिए आप, तो 4 प्लेसेस लेके चले तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 10 है, और उनको कितने प्लेसेस पे भरना है, 4 प्लेसेस पे भरना है, तो वो हो गया 10p4। तो इससे आपने कैलकुलेट कर लिया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, क्लियर है। इससे एक आंसर आ जाएगा आपका। ये क्या है, इसमें विथ जीरो है, यानी कि आपके पास में जीरो से स्टार्ट हुए हुए नंबर वो भी है, इसके अंदर इंक्लूडेड है वो, कि जीरो यहां पर आया था, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में 0 1 2 4 आ गया, तो ये नंबर तो इसको खराब कर रहा है, क्लियर है, क्योंकि 3 डिजिट नंबर कहलाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको हटाने के लिए सेम यही प्रोसीजर करेंगे। कैसे करेंगे, एक और एग्जांपल से बता दिया है मैं, इसलिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए अब आप देखिए, अब हमारे पास में जीरो को यहां पर चिपका दिया गया है। आम आदमी जो है वो क्या है, हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वो हमारे पास में टोटल हो गए 9, और आर कितने रह गए, आर की प्लेसेस ये रह गई, अब यहां पर बिठाया जाएगा इनको, तो 1 2 3 हो गए, और 10p3, और अब आप इसको वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, 10 इंटू देयरफॉर टोटल 4 डिजिट नंबर्स, तो वो क्या हो जाएंगे, 5040 में से 720 आप करेंगे तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जीरो इज द हीरो।